गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। अच्छा, आज हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ, तो हम आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप उनका जवाब दीजिए, ठीक है? आप लोग मेला देखने जाते हैं? हाँ। अच्छा, आपको मेला देखने के लिए पैसे कौन देता है? दादा दादी। मम्मी पापा। हाँ, वेरी गुड। फिर आप लोग ईदगाह पाठ से कुछ जानते हैं उसके बारे में? हमें नहीं पता। हाँ। ठीक है, तो आज हम आपको ईदगाह पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज इस प्रकरण है हमारा ईदगाह। ठीक है, तो जो ईदगाह है कहानी, ये किसने लिखी है? प्रेमचंद्र ने लिखी है, ठीक है? प्रेमचंद्र जो है, इनका जन्म 1880 में वाराणसी में हुआ था, ठीक है? और इन्होंने कई सारी कहानियां उपन्यासें लिखी हुई हैं, जैसे सेवा सदन है, निर्मला है, रंगभूमि है, कर्म भूमि है, गबन गोदाम, ठीक है? इन्होंने इतनी बहुत सारी अपनी प्रसिद्ध कविताएं वगैरह तमाम इनकी हैं, तो इन्होंने लिखी हुई हैं। तो आज हम लोग ईदगाह पाठ को पढ़ते हैं। इसमें प्रस्तुत कहानी ईदगाह में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण करते हुए बाल हामिद के प्रति दादी और दादा वात्सल्य को प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम को दिखाया है। तो हम लोग कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। प्रभात मतलब क्या होता है? सुबह होती है, ठीक है? वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़े लोगों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ भी गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध या घर में शक्कर है या नहीं है, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है और 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजों लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं ना बच्चों, हम लोग के यहाँ होली होती है ना, वैसे ही ईद होती है। मुस्लिम वर्ग में ईद होती है, तो ईद जो हम लोग होली मनाते हैं तो उसके पहले हम लोग बहुत तैयारी करते हैं ना। तो वैसे ही ईद जब होती है तो ईद के लिए भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई नए नए कपड़े देख रहा है, खरीदने जाता है। कोई बढ़िया, सबके यहाँ ईद मिलने जाएंगे, सेवैयां खाएंगे, यही ये लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? फिर और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती जा रही। एक दिन मर गई। किसी को न पता न चला कि क्या बीमारी थी। कहते हैं कोई सुनने वाला था, दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती थी।
जब उन्नास आ गया तो संसार से विदा हो गई। मतलब जो हामिद के माता पिता थे वो दोनों मर चुके थे, उनके पिता पहले मर चुके थे और उनकी माँ बीमार होके मर गई थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें लाने गई हैं उसके, इसलिए हामिद प्रसन्न है। फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। ठीक है, तो आप लोगों के पापा जब जाते हैं बाहर तो आप लोग भी तो चीजें मंगवाते हैं ना, कि हमारे पापा ये चीज लाएंगे, हमारे पापा वो चीज लाएंगे। तो वैसे ईदगाह है तो हामिद जो है वो भी सोच रहा है कि हाँ हमारे हमारे अब्बा जान आएंगे तो हमारे लिए चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, तब वह देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागी नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका काम नहीं है। लेकिन हामिद, उसने किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। हामिद के आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। आमिना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद के बाप अमीना के सिवा कौन है। जो हामिद भी देखो, सब बच्चे ईद के लिए ईदगाह के लिए सब लोग जा रहे थे ना, लेकिन हामिद के तो माता पिता नहीं थे, वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था ना, तो वो भी अपनी बूढ़ी दादी के साथ ईदगाह में जा रहा है। उसे कैसे अकेले मेला जाने दे, उसे भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए तो नहीं। आमिना उसे क्यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगते हैं। मांगने का तो भरोसा ठहरा। एक दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए। अब तो कुल 2 आने बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब से, 5 अमीना के बटुए में। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गए हों। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। वो लोग बच्चे जो हैं वो सब मेला देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हामिद तो छोटा है ना, तो वो दौड़ते दौड़ते सब लोगों के साथ जा रहा था। फिर धीरे अपने पेड़ के नीचे इंतजार करता था कि जब सब लोग आ जाएं तो फिर जाए। फिर वो सबके साथ दौड़ते हुआ जा रहा था। फिर शहर आ गया। ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। या अदालत है, या कॉलेज है, या क्लब घर है। इतने कॉलेज में कितनी लड़के पढ़ते होंगे। या सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे। अब क्या इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या। वो कह रहा है हामिद के जैसे जहाँ उसमें मदरसे में पढ़ने जाता था तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे ना, वो काम से जी चुराते हैं। वो लोग, उनको जो काम दिया जाता है वो काम भी नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है कि इस स्कूल में भी ऐसे ही बच्चे होंगे। क्लब घर में जादू होता है, सुना यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं, बड़े बड़े तमाशे होते हैं, फिर किसी को अंदर नहीं जाने देते। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जामीन बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। मतलब उसको इतना दूर जब चलता है, शहर के पास उससे शहर आता है, तब उसको ईदगाह नजर आ जाता है कि वहाँ पे
मेला लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे पक्की फर्श पे बिछा हुआ है बहुत, वहाँ रोजेदार जो जिन लोगों ने रोजा रखा हुआ है उन लोगों की वहाँ पे पंक्ति मतलब लाइन लगी हुई है। और पक्के जगत के नीचे जहाँ जामिन भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में मतलब पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन पद नहीं देखता है। इस्लाम की नजर में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सिजदा मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं सिर झुका के, वही होता है सिजदा मतलब भगवान के सामने सिर झुका के उनकी प्रार्थना करना। सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती हूँ, एक साथ बुझ जाएं, यही क्रम चलता रहेगा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार अंततः हृदय को श्रद्धा गर्व आनंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। जब इन लोगों की नमाज खत्म हो जाती है तब ये लोग ईद मिलते हैं ना, गले मिलके ही तो ईद मिलते हैं। जैसे हम लोग होली मिलते हैं, ठीक है, वैसे ही ये लोग ईद मिल रहे थे गले मिलके। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। हिंडोला मतलब वही झूला, जैसे झूला नहीं होता है, आसमान में उड़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, वही ये बता रहा है कि वहां पे सब बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छलों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं उसके पास। उसके कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजारिया, राजा वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है कभी कवायद लिए चला आ रहा है। मोहसिन की दिस्ती पसंद आया, कमर झुकी और ऊपर मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक में पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे का वकील से प्रेम है, कैसी किदवता है। उसके मुख पर काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था। मालूम होता है कभी अभी किसी अदालत से जिरह और बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। जो बच्चे हैं वो लोग खिलौने ले रहे थे। जैसे वकील था, वकील होता है ना, तो हाथ में किताब लिए हुए और ब्लैक कोट पहने हुए, यही सब बता रहा है कि वो सब पहने हुए था। तो ये बच्चे जो है सब खिलौने ले रहे थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। हामिद के पास कम पैसे हैं ना, 3 पैसे हैं, तो वो देख रहा, पहले उसने झूला देखा कि झूला लगा हुआ है, तो वो सोचता है अगर हम 3 पैसे दे देंगे तो झूला में तो 4-5 बार घूमेंगे, हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर वह खिलौने देखता है, फिर वह कहता है ये मिट्टी के ही तो खिलौने हैं, अभी गिर जाएंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, तो हमारे पैसे खराब हो जाएंगे। फिर लेकिन ललचाई आंखों में खिलौनों को देख रहा है और चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले लेता। अपने साथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब वह अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने सेवइयाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद उसकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है।
मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेश हुआ वह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दाने में से एक रेवड़ी निकालकर हामिद को दी। हामिद को देने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मतलब उसको मोहसिन जो है उसको लालच दे रहा था, हाथ दिखाया कि हाँ लो, फिर जब हामिद लेने लगा तो उसने अपने मुंह में रख लिया। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या खा लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कोई बड़ी नेमत नहीं है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे हो, मिले तो खा लो, अपने पैसे से क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचवा कर खाएगा। ठीक है, वो मोहसिन और सम्मी दोनों हामिद के लिए बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों ने ले लिए मिठाइयाँ, जब हम लोग खा लेंगे तब ये हामिद अपने पैसे निकालेगा, तब वो हमको ललचवा कर खाएगा। ठीक है, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वह सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। कई चिमटे रखे हुए थे। उसको ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? हामिद के साथी आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे होते हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी एक न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यहाँ काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाई, अब मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, सबकी जबान चटोरी हो जाएगी, सबके सब खूब हंसेंगे। तो हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी साथ ना देखा। तो यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों लाद लाए हैं? बिकाऊ है क्यों नहीं तो बताते क्यों नहीं कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ जाता है। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां ना सुने लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर रख दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चा की। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों की तरह चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौनों में कितना जोर लगे, मेरे चिमटे को बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ऊब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके धरे थे? फिर मेले से दूर निकल आए थे। अब 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही, घर पहुंचने की जल्दी हो रही। बाप से भी जिद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, शमी और नूरे एक तरफ हैं और हामिद अकेला दूसरी तरफ साथ हो रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी पर जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, भिस्ती की एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ
पानी लाकर द्वार में छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। मोहम्मद ने कुमुक पहुंचाई और बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे मधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम ए हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा जाओ, अभी जाकर कुश्ती हो जाए, इसी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जैसे रुस्तम हिंद ही कर सकते हैं। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठ जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा। उसका कानून उसके पेट में डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी। खांसी, गाली गलौज, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई दलेचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह में बाहर निकलने वाली चीज है, उसके पेट अंदर डाल दिया जाए। बेतुकी की बात होने पर कुछ नयापन रखती। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब उसने मोहसिन और महमूद, नूरे और सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वाले में सत्कार मिलना स्वाभाविक है। वह हामिद को मिला और 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद ने, नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के नमूनों से कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता तो अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट पानी में छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ ना देगा। महमूद, दुआ फिरते हैं उल्टे मार पड़ेगी। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले से मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी, दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही उसे सब कुछ करना था। उन पैसों के उपयोग के पछतावे के